यहाँ पे है। समझे इतना? तो अब देखिए फिर क्या बोला गया है, फिक्स 2 more pins at point R and S such that the pins at R and S and the images of the pins at P and Q lie on the same straight line। आपने जब यहाँ से देखा तो आपको P and Q यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो इसी लाइन पे बोला गया है 2 पिन यहाँ पे फिक्स कीजिए जिसका R और S पॉइंट पे। तो बुक में कैसे नाम किया है ये लोग, यहाँ पे R और यहाँ पे S दिया है, तो हम लोग भी कुछ वैसे ही मान लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंट पिन फिक्स किया और एक यहाँ पे पिन फिक्स किया। समझे इतना? अब क्या बोला गया है देखिए, रिमूव द पिन्स एंड द ग्लास प्रिज्म, सब हटा लीजिए, पिन वगैरह खोल लीजिए। उसके बाद द लाइन PE मीट्स द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट E। ये लाइन PE जो था ये प्रिज्म को कहाँ पे मीट कर रहा है, E पॉइंट पे मीट कर रहा है। सिमिलरली ज्वाइन एंड प्रोड्यूस द पॉइंट्स R एंड S। उसी तरीके से R और S को भी ज्वाइन कीजिए, हमने पहले ही ज्वाइन कर लिया है, और इसको प्रोड्यूस भी कर दीजिए, हमने पहले ही प्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है। फिर लेट दीज लाइन्स मीट द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट E एंड F। मान लेते हैं ये लाइन तो E पे मिल रहा है और ये लाइन जो है इसके बाउंड्री को F पे मिल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, ज्वाइन E एंड F। E और F को ज्वाइन करने बोला गया है, तो ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब क्या बोला गया है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB एंड AC ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट E एंड F रेस्पेक्टिवली। फिर AB का परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करना है, जिसको नॉर्मल बोलते हैं हम लोग, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये एक लाइन है, मान लीजिए ये ट्राइंगल है ना, तो इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ऐसा होगा परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं? तो कुछ हम यहाँ पे भी उसी टाइप से बना लेते हैं, एक डॉटेड लाइन से। ये हो गया इस पे नॉर्मल, और एक इस पे नॉर्मल बनाना है तो बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया वहां का नॉर्मल। फिर क्या बोला गया है, ये हो गया मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये तीनों हमें मार्क करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, ठीक है, जो एंगल होता है। तो ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, तो इस दोनों का बीच में एंगल जो होगा वो होगा I, एंगल I, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क करना है, तो ये है रिफ्रैक्टेड रे अंदर में, और ये हो गया नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल से एंगल लेते हैं, ठीक है। इस दोनों के बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल R, ठीक है। और एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हो गया इमर्जेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, तो इस दोनों के बीच का जो ये एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल E। समझे इतना? तो ये बन गया पूरा फिगर। और कुछ बोला गया है नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा ये सब है PE हो गया, ये PE को क्या बोलेंगे, ये जो PE है इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। और फिर EF जो है क्या बोलेंगे, आपको पता ही है, EF है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। अगर आपने चैप्टर नंबर 10 देखा है तो आपके लिए ये काफ़ी इजी रहा होगा। हमने क्लास लैब में भी पढ़ा था ये चीज़, तो कि ये अगर इंसिडेंट रे आता है तो ये हो जाता है नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, फिर ये नॉर्मल, ये होता है इमर्जेंट रे। उसी तरीके से इंसिडेंट रे अंदर वाला रिफ्रैक्टेड रे, बाहर वाला इमर्जेंट रे। यहाँ पे एरो दे देंगे, यहाँ से लाइट गया, यहाँ से निकल गया। अब देखिए EF हो गया रिफ्रैक्टेड रे और FS हो गया इमर्जेंट रे। अब ये तो हो गया बुकिश लैंग्वेज में हमने पढ़ लिया कि क्या सब होता है। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं लॉजिक के हिसाब से। सबसे पहले हुआ क्या, ये एक है हमारा ग्लास प्रिज्म है, यहाँ से आता है इंसिडेंट रे, समझे इतना? अब देखिए ये है एयर और ये है ग्लास। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी कोई लाइट रे जाता है तो ये लाइट रे बेंड करेगा। अब चूंकि ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो वो ये मेरा नॉर्मल है, उसको जाना चाहिए था कहाँ पे, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या करेगा, बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये इसका इनिशियल डायरेक्शन है, तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर जाएगा। सबने नॉर्मल की तरफ ये बेंड किया, अगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता तो उधर जाता, तो फिलहाल यहाँ पे अवे नहीं है, टुवर्ड्स द नॉर्मल है, समझे इतना? अब देखिए